तो ये है एक डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट है या फिर शाफ्ट के ऊपर जो रोटेटिंग पार्ट को डीसी मशीन में फिक्स किया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एक डीसी मशीन या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल मशीन में जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है वो है आर्मेचर, और दूसरा है जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल पावर को कलेक्ट करते हैं वो है कम्यूटेटर। तो आज हम एक डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट यानी कि आर्मेचर और कम्यूटेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये एक डीसी मशीन का आर्मेचर है, जहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके माध्यम से या फिर उस मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद आर्मेचर डायरेक्ट करंट सोर्स या फिर डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स को जनरेट करता है। देखिए डीसी मशीन का काम है वो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि करंट या फिर वोल्टेज वो डीसी मशीन में ही जनरेट होता है। तो ये है डीसी मशीन का आर्मेचर या फिर द हार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। देखिए आर्मेचर का ये जो पार्ट है ना, देखिए ये सब एक लैमिनेटेड पार्ट है, ठीक है। लैमिनेटेड क्यों किया गया है? ड्यू टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आर्मेचर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी तरह से लैमिनेटेड पार्ट से आर्मेचर को बनाया जाता है। उसके बाद आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। देखिए एडी करंट लॉस हो या फिर हिस्टेरेसिस लॉस हो, ये सब मैग्नेटिक लॉस है जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के वजह से क्रिएट होता है। इसके अलावा देखिए आर्मेचर में ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ये सब अलाइन लाइन है, सब स्ट्रेट नहीं है, सब अलाइन होके है। वहाँ पे कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, जो कॉपर कंडक्टर है उसे यहाँ पे फिक्स किया जाता है, जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे एक सिस्टमेटिक वे के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद आर्मेचर का जो आउटपुट है वो आ जाता है हमारा कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग के पास। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष आर्किटेक्चर ऑफिशियल with your host SVZ Nath, a step ahead from imagination, and it's a team SVZ Nath venture। देखिए आर्मेचर में जिस तरह से सेगमेंट है उसी तरह से स्प्लिटरिंग में भी या फिर जो कम्यूटेटर है वहाँ पे भी सेगमेंट बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ सेगमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 72 तक रहता है, और यहाँ से ही जो करंट है वो डीसी में कलेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पावर जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग है या फिर कम्यूटेटर है वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लेंगे वो डायरेक्ट करंट के माध्यम से हम अचीव कर पाएंगे। और ये दो ठो ब्रश के माध्यम से, जो कार्बन का ब्रश है उसके माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स ऑफ सप्लाई या फिर डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई को। इसके अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे शाफ्ट कहते हैं, और इस शाफ्ट के ऊपर ये जो रोटेटिंग पार्ट है जैसे आर्मेचर हो या फिर कम्यूटेटर हो उसे मैकेनिकली फिक्स किया गया है। ये देखिए आर्मेचर का जो स्लॉट था वहाँ पे इंसुलेटिंग पेपर को फिक्स किया गया है, जिसके माध्यम से या फिर जहाँ पे जो कॉपर वाइंडिंग है उसे प्लेस किया जाता है, और इसे कम्यूटेटर साथ ही साथ आपस में भी कनेक्शन किया जाता है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रोटेटिंग पार्ट आर्मेचर एंड कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मशीन।
तो ITI इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप या फिर इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल रूम से जुड़े ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।